अंग्रेजी का पेपर कैसा रहा? बहुत कठिन था, खासकर कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, वोकैबुलरी भी बहुत मुश्किल थी हम हिंदी मीडियम वालों के लिए। एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का लेवल काफ़ी टफ होता जा रहा है। हम हिंदी मीडियम से हैं, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी बहुत डिफिकल्ट लगती है। जितेंद्र सर ने बैच स्टार्ट किया है, होपफुली हमारा कुछ होगा। इंग्लिश का पेपर कैसा था? सर अब तो आशी एड्यूटेक क्लासेस का ही सहारा है। जितेंद्र सर ने बैच स्टार्ट किया है, होपफुली हमारा कुछ होगा अब। जितेंद्र बेचोते सर की यूट्यूब पर इंग्लिश क्लास कैसे लगी? थैंक यू जितेंद्र सर, अगर आप नहीं होते तो हमारा तो आशवी एड्यूटेक क्लासेस का ही सहारा है। जितेंद्र बेचोते सर की यूट्यूब पर इंग्लिश क्लास कैसे लगी? थैंक यू जितेंद्र सर। स्वागत है आप सभी का आशवी एडटेक क्लासेस में। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर होने वाली है कि किस तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है आपके लिए क्यों डिफिकल्ट होती जा रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है इंग्लिश लैंग्वेज में और प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। उसके बारे में हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। आशवी एडटेक क्लास द्वारा आपके लिए एक स्पेशल बैच लगाया गया है जो कि एकलव्य बैच है, जो कि आपको बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बोर्ड्स में आपका ऑलमोस्ट 1 महीना है। इस 1 महीने में आपको बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे अगर आप क्लासेस रेगुलर देखोगे तो आपका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज इतनी कठिन क्यों लगती है, इतनी डिफ़िकल्ट क्यों लगती है? तो लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लगने का बहुत सारे कारण हैं। तो अब 3 हमारे जो मेन पॉइंट हैं इंग्लिश को लेकर, जो आपका एटीट्यूड होता है, साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, और एक होता है आपका माइंडसेट, जो कि आपको थ्रू आउट द ईयर 10 से 12 साल तक आपको जो शिक्षा दी गई है या फिर जिस तरह से आपको बताया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज है, ये आपके दिमाग में फिट कर दिया गया है। अगर आपकी कोई सेकेंडरी लैंग्वेज है या फिर आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो आप उसे ठीक से सीख नहीं पाओगे। अगर आपके दिमाग में भी ये चीज़ बिठा दी गई है तो आपको उसे जल्दी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई सेकेंडरी लैंग्वेज है तो हम उसे कभी सीख नहीं पाएंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होती है, उसकी ग्रामर, वोकेबलरी और राइटिंग, स्पीकिंग, ये सारी स्किल्स हमें सीखनी पड़ती है। और जितना आपने स्टडी इंग्लिश को किया है उतनी आपने हिंदी को स्टडी किया है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है, हमारे चारों ओर कोई इंग्लिश में बात नहीं करता। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो कि हिंदी में भी ठीक से बात नहीं करते होंगे घर पे, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा होती है, कोई भी लोकल लैंग्वेज हो सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो जिस तरह आपने हिंदी सीखी है उसी तरह आपको इंग्लिश सीख जानी चाहिए थी, पर अभी तक आप सीख नहीं पाए हो, तो कहीं ना कहीं कमी रह गई है। आशवी एडटेक क्लासेस में पूरी करेंगे। तो क्लासेस आप रेगुलर ज्वाइन कीजिएगा। एकलव्य बैच आपका चल रहा है, बोर्ड्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो पहले डिटेल में बात करते हैं क्या क्या कारण है जो आपको इंग्लिश अभी तक सीखने नहीं दे रहे हैं। छात्रों की जो सोच और मानसिकता होती है कि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, सेकंड लैंग्वेज है। सबसे पहले आपको इसमें नेचुरली जो आपका बिलीफ सिस्टम में आपके नेचुरली डाल दी जाती है कि सेकंड लैंग्वेज है। उसके कारण क्या क्या हो जाती है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में पास होना है, एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास करना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई सब्जेक्ट आप सीख रहे हो, तो एग्जाम पास करना सिर्फ आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। उस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट में दिया गया है, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या सीख दी जा रही है। अल्टीमेटली यही हमारा गोल होना चाहिए। एग्जाम पास ऑटोमेटिक हमारी हो जाती है, रिजल्ट हमारा अच्छा ऑटोमेटिक ही आ जाता है अगर हम सीखने पर जोर देंगे तो। अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप बिठा लेते हो कि इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, हमसे नहीं हो पाएगी, हमारे आसपास कोई इंग्लिश बोलता नहीं है, हमारे यहाँ माहौल ही नहीं है इंग्लिश का, तो फिर हम क्यों सीखें। सिर्फ एग्जाम देने के लिए अगर आप सीखोगे तो आपका रिजल्ट तो खराब आना ही है। सो आपको पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना होगा कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये सब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है जो आपको सीखने को मिलती है, काफ़ी ज़िंदगी भर आपके लिए काम आती है। आपका जो माइंडसेट बन गया है कि इंग्लिश हम नहीं कर पाएंगे, उसके कारण क्या होता है, एक फियर आपके अंदर डेवलप होता है कि इंग्लिश देखने से आप डरने लगते हो, सुनने से, बोलने से, समझने से आप डरने लगते हो, उससे दूर भागने लगते हो। जब भी हमारे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर डर होता है, फियर डेवलप होता है, तो उसके कारण हम क्या उस चीज़ से दूर भागने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। जब भी हमें मौका मिलता है कि पढ़ना है, इंग्लिश बोलना है, तो हम पीछे खड़े हो जाते हैं, एक कदम अपना पीछे ले लेते हैं और पढ़ने, बोलने और समझने से हम झिझकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। अगर आपको सही तरीके से आपकी कमियों को देखकर अगर कोई आपको सिखाए तो आप इस चीज़ को दूर कर सकते हो। ये कोई आपके अंदर फिट नहीं हो गया है कि जिंदगी भर आप ये डर आपके अंदर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको सही काउंसलिंग की ज़रूरत है, सही शिक्षा की ज़रूरत है, सही गाइडेंस की ज़रूरत है। डर और फियर के कारण क्या होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होता है। कॉन्फिडेंस हमारा कम क्यों होता है? धीरे धीरे हम जब उस चीज़ से डरेंगे तो जब भी हमें चांस मिलेगा इंग्लिश पढ़ने का, क्लासरूम में कहीं पे भी इंग्लिश पढ़ने का या फिर सब बोलने का मौका मिलेगा, तो हम उस चीज़ से झिझकेंगे कि अगर हम गलत पढ़ देंगे तो क्या सामने वाला हंसेगा हम पर। ये चीज़ें नेचुरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें होती है तो इन चीज़ों को दूर किया जा सकता है समझकर कि आप में क्या पहले प्रॉब्लम को फाइंड करना होगा, हमें समझना होगा कि हम किस स्टेज पर हैं, क्या हमें ये दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को फाइंड करके फिर उसका सॉल्यूशन हमें देखना होगा।
तो ये सब सही किया जा सकता है। आप भी परफेक्टली इंग्लिश बोल सकते हो, समझ सकते हो और बोर्ड एग्जाम में अपनी एग्जाम कॉपी में सब कुछ लिख सकते हो। अभी जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसमें से कई चीज़ें आपके साथ होती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये नेचुरल चीज़ें होती है जो होनी चाहिए। लैंग्वेज एंजाइटी आपको होती होगी जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो, बोलते हो या फिर लिखते हो, तो उस टाइम पे आपको एंजाइटी होती होगी, अंदर से घबराहट होती होगी, जो कि नेचुरल है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि आपको कुछ समस्या है। कॉन्फिडेंस हमारा डाउन हो जाता है। आपकी क्लास में कोई है या फिर कोई भी आपके साथ आसपास जो लोग हैं वो हमसे बेहतर हैं, इसके कारण आप क्या करते हो, इंग्लिश को अवॉइड करने लग जाते हो। फिर इंग्लिश अवॉइड करोगे तो फिर आप एग्ज़ाम में क्या लिखोगे, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपका, उसमें आपको लैंग्वेज में ही सब समझना होता है, सब लिखना होता है। सो अगर उसी को आप अवॉइड करोगे तो फिर एग्ज़ाम में तो आपका बुरा हाल होने वाला है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप इंग्लिश से दूरी बना लें तो डर बढ़ता जाता है। जब तक किसी को चीज़ समझ में आती है तो बोर्ड्स एग्ज़ाम आ जाते हैं। अभी हमारे पास 1 महीने का टाइम है, एकलव्य बैच हमारा चल रहा है। इसमें आपको इंग्लिश से जुड़े हुए हर चीज़ को आपको अच्छे से समझाया जाएगा इस बैच में। सो डरने की कोई बात नहीं है, आराम से आपकी एग्ज़ाम क्लियर होगी, अच्छे नंबर से आप पास करोगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, क्लासेस आपको सारी करनी पड़ेगी। मैं आपको सारी चीज़ें बता तो दूंगा, पर आपको समझना एटलीस्ट आपको सारे क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, जो कि ऑनलाइन होगी यूट्यूब के थ्रू। प्रॉब्लम्स तो हमने समझ ली कि आपको एंजाइटी है, डर है, इंग्लिश को लेकर एक अंदर से एक झिझक है कि हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है, हमारे आसपास इंग्लिश का माहौल नहीं होता। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के लिए आपको इंग्लिश में स्टडी पैटर्न आपका बदलना पड़ेगा। पैटर्न में आपको मेमोराइज बेस्ड लर्निंग जो आपकी अभी चल रही है, रटकर पढ़ना, इसे हटाना पड़ेगा। आंसर याद करना किसी भी सब्जेक्ट को समझने का या फिर उसमें अच्छे नंबर लाने का सबसे गलत तरीका है। फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, आंसर्स आपको याद करने पड़ेंगे, पर उसको समझ के याद करना पड़ेगा। लास्ट मिनट में प्रिपरेशन करना, एग्ज़ाम आपके सामने आ गई है, फिर फरवरी में आपकी एग्ज़ाम है और आप 2-4 दिन पहले पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलप नहीं होती। लैंग्वेज है, इसे सीखा जा सकता है, इसको डेवलप किया जा सकता है, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड किया जा सकता है इसे समझ के। इसके वर्ड, सेंटेंस, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है। इमोशनल हमारा रिस्पॉन्स हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है जब हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है, कोई समझाने वाला नहीं होता है। द एंड में हम उसको अवॉइड करने लगते हैं, उससे दूर जाने लगते हैं कि हमें नहीं चाहिए, मतलब ये इतनी एंजाइटी नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि कोई हम पर हंसे। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हमारे अंदर बिल्ड होने लगती है, हमारे नेचर में सारी चीज़ें जुड़ जाती है, जो कि नेचुरल है। समझ ना आने पर फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, मुझसे इंग्लिश नहीं होगी यार, ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है। पर ये सब्जेक्ट आपका ही है, आपके बोर्ड में आपको ये दिया गया है। आगे पढ़ाई करोगे, हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहाँ पे इंग्लिश से आपका सामना ज़रूर होगा, तो इससे भाग तो सकते ही नहीं होगा। अगर आप अपना एकेडमिक में करियर बनाना चाहते हो, आगे पढ़ाई करना चाहते हो, उससे आप भाग नहीं सकते। सही तरीका क्या है फिर इंग्लिश को सीखने के लिए? सबसे पहले आपको एक राइट गाइडेंस चाहिए, जो कि आपको आश्वी टेक क्लासेस में मिल जाएगा। बोर्ड्स आपकी फेब में है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, क्लासेस आपकी चल रही है, आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी और आपके एग्ज़ाम अच्छी तरह से होंगे अगर आप ये सारी क्लासेस करोगे तो। ये मैं आपको श्योर होके कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट अब हमारे 3 स्टेप्स हैं, जिसमें से आप फर्स्ट स्टेप में आप ऑलरेडी हो, जो कि है लर्न में आपको अभी तक जो इंग्लिश में सिखाया गया है, चाहे वो गलत हो, सही हो, या फिर जैसा भी आपने सीखा है, टूटा फूटा कैसा भी सीखा हो, सो वो अभी आप उस स्टेज पर आप ऑलरेडी हो। इसके बाद हम हमारे दूसरे स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको अनलर्न करना है। अनलर्न यानी जो भी आपने गलत सीखा है, जो भी फियर, एंजाइटी आपके अंदर डेवलप हुई है, उसे आपको भूलना होगा। एंजाइटी है, माइंडसेट है, एटीट्यूड है इंग्लिश को लेकर, उसे आपको अनलर्न करना पड़ेगा। तीसरी स्टेप में हमारा है रीलर्न, यानी अब हमें इंग्लिश को शुरू से सीखना होगा। शुरू से यानी ABCD से आपको सीखना नहीं होगा, एक नए तरीके से, नई सोच के साथ हमें इंग्लिश को सीखना है। एक नए नज़रिए से हमारा एटीट्यूड बदलना है इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, हर कोई आप सीख सकता है इसको, और आप तो बिल्कुल सीख सकते हो, क्योंकि आपका काम ही है सीखना इंग्लिश लैंग्वेज को, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, आपको एग्ज़ाम भी देनी है, आपको साल भर उसमें पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है, आगे और भी पढ़ाई करनी है। हमें इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोलना भी है, सीखना भी है, लिखना भी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी आश्वी टेक क्लासेस के थ्रू। अभी तक आपको क्या बताया गया है कि ये जो आपने जो नोट्स बनाए हैं, इनको रट लो, आप मेमोराइज़ कर लो, ताकि जब भी आपकी एग्ज़ाम हो तो आप रिकॉल करके उसको लिख सको। सो यहीं पर हम बात खा जाते हैं, यहीं पर हमारी प्रॉब्लम, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। आपको मेमोराइज फर्स्ट नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है फर्स्ट, ना कि मेमोराइज़ करना है। क्योंकि मेमोराइजेशन में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर जो चीज़ हम मेमोराइज़ करते हैं वो हम भूल जाते हैं। भूलना यानी आपके दिमाग में तो स्टोर होती है, पर जब हमें एग्ज़ाम में वो चीज़ें लिखनी होती है तो हमें रिकॉल नहीं हो पाती, वो चीज़ें हम रिकॉल नहीं कर पाते।
यही रोट लर्निंग का यही नुकसान होता है कि एग्ज़ाम के डर की हम भूल जाते हैं। अंडरस्टैंड करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, पार्ट को लेसन को समझोगे, वर्ड्स को समझोगे, लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, तो आप आंसर ऑटोमेटिक प्रश्न जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली आप बना सकते हो उसका आंसर। अगर आपको मेन आइडिया उस लेसन का याद है कि इस लेसन में ये हुआ था, ये हमने पढ़ा था, आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ आ गई, तो ऑटोमेटिक आप उसका आंसर बना सकते हो, आपको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रिकॉल ऑटोमेटिक हो जाएगा कि अंडरस्टैंड के बाद जो हमें चीज़ें याद होती है, मेमोराइज तो तब भी होगी, अंडरस्टैंड करके मेमोराइज करोगे तब भी आपको फैक्ट्स याद होंगे, पर उसमें एक चीज़ आपके प्लस हो जाएगी कि वो आपको समझ में आने लगेगी। ना समझा अगर आप मेमोराइज करोगे तो आप भूल जाओगे, एग्जाम के टाइम पे आप लिख नहीं सकते। कि पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लेसन को, उसके बाद ही फिर आप मेमोराइज करो। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेमोराइज हो जाएगा, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप उसको लिख दोगे और काफ़ी अच्छी तरीके से लिखोगे। जब देखोगे आप अंडरस्टैंड करने के बाद जब आप आंसर लिख रहे हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो। सेकेंडली आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली यानी आपका स्कूल तो डेली चलता ही है, डेली आप क्लासेस करते ही हो, पर इसमें अलग क्या है, इसमें आपको तरीका आपका थोड़ा बदलना पड़ेगा, वे ऑफ लर्निंग आपको इसमें बदलना पड़ेगा। आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट बनते हैं। करंट सिचुएशन आपकी क्या है आपको अच्छी तरह से पता है, वो मुझे स्पेशली आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो। प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जा सकती है, प्रैक्टिस से ही आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, अच्छे नंबर से आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। खास करके जिनका एम थोड़ा बड़ा है, तो जो टॉप करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। एक साथ आपको संडे के दिन 3 घंटे प्रैक्टिस करने की बजाय पूरे हफ्ते में आपको छोटे छोटे टाइम रेगुलर आपको आधा घंटा पढ़ना है, जिस रीडिंग कर सकते हो, 10 मिनट राइटिंग कर सकते हो, 10 मिनट आप स्पीकिंग कर सकते हो, स्पीकिंग या फिर लिसनिंग कर सकते हो। भी आप इंग्लिश का सीख सकते हो, सुन सकते हो। इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आज अवेलेबल है, किसी भी टीचर की क्लासेस कर सकते हो, किसी भी नई चीज़ के बारे में समझ सकते हो, कोई भी क्रिकेट की कमेंट्री देख सकते हो आप इंग्लिश में, जिससे कि आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है, हम सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, कंसिस्टेंसी से आप टैलेंटेड इंसान को भी बीट कर सकते हो, उससे कई ज़्यादा आप आगे जा सकते हो। कछुए और खरगोश की कहानी हमें पता ही है, आपकी क्लास में भी कोई खरगोश होगा जो तेज़ रफ्तार से इंग्लिश पढ़ता होगा, बोलता होगा, वो कोई अलग नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको कछुए से हमें सीख लेनी चाहिए, कंसिस्टेंसी हमें बनाए रखनी है, धीरे धीरे चलना है, निरंतर चलना है, यानी निरंतर हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि हम आगे एक दिन बढ़ ही जाएंगे। क्योंकि रास्ता हमारा एक डेस्टिनेशन होती है, हमारी एक मंजिल होती है। अगर हम रोज़ 1 कदम, 2 कदम, 4 कदम, 5 कदम बढ़ाए जाएंगे तो एक ना एक दिन हम ज़रूर पहुँचेंगे, जिसमें हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमें मंजिल ये है कि हमें इंग्लिश की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, अच्छे से हम बोल पाएँ, अच्छे से हम लिख पाएँ इंग्लिश, और बोर्ड्स में और आने वाले हायर एजुकेशन में हम कहीं भी हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा लक्ष्य है, यही हमारा डेस्टिनेशन है। थर्ड इज़ हमें एक्टिव लर्निंग करनी पड़ेगी, एक्टिव तरीके से हमें सीखना पड़ेगा, उससे आंसर्स लिखने पड़ेंगे, हमें बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ याद रहेगा। अगर आपको कुछ लेसन पढ़ाया गया है तो घर पे जाके या फिर कहीं भी खाली टाइम में जब भी आप अपनी स्टडी करते हो तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, अलग से आपका टाइम देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें समझ आने लग गई है तो आप डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें सिखा सकते हो, उससे आपकी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, आपका पॉइंट ऑफ लर्निंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हमारा पॉइंट है कि डोंट फियर मिस्टेक्स से मत डरो। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी लेसन या फिर कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो, क्लास में पढ़ाया जा रहा है आपको, या फिर कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो, फिर कहीं पे भी कुछ दिख गया आपको, भी आपको ज़रूरत पड़ती हो, अचानक से कोई काम आ गया हो, घर पे कुछ चीज़ आ गई हो, ऐसा कोई लेटर आ गया हो जो आपको पढ़ना होता है, डोंट फियर मिस्टेक्स, गलतियों से मत डरो। टूटा फूटा जैसे भी आप पढ़ो, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और एक दिन आप उसे बिना अटके बिना डरे आप उस चीज़ को पढ़ पाओगे। से ही हम सीखते हैं। गलतियाँ अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारा एक साइन होता है कि हम सीख रहे हैं चीज़ें, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप ट्राई करें। ट्राई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तरफ एक आप हैं जो ट्राई कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोई और है जो ट्राई भी नहीं कर रहा है, तो ये तो गलती नहीं करेगा क्योंकि ट्राई ही नहीं कर रहा है। और आप अगर ट्राई करोगे, सीखने के लिए ट्राई करोगे, तो ज़रूर आपसे गलतियाँ होंगी, जो कि अच्छी बात है और होनी भी चाहिए गलतियाँ। तो धीरे धीरे आप ऐसे ही सीखोगे, तो गलतियों से मत डरो। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे मत डरो, बस अपना काम करो। एक लक्ष्य आपका है, एक गोल आपका है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, बिना चीज़ के अच्छी तरीके से आपको समझना है, बोलना है, पढ़ना है, एग्ज़ाम में अच्छा करना है, आपको टॉप करना है, अच्छे नंबर लाने हैं। सो ये हमारा गोल है। इंग्लिश को यूज़ करो, घर से निकलते, स्कूल में, कहीं पर भी कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे इंग्लिश हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस ही करनी है आपको, तो
कई आपको मौके मिलेंगे, आपके फ़ोन से लेकर हर जगह पर, रास्ते में कहीं पर भी कुछ भी इंग्लिश में दिखे तो उसे पढ़ो, समझो क्या लिखा है, उसका मतलब जानो, या फिर अपने टीचर से, मेंटर से, या फिर स्कूल में पूछो, कहीं पे भी कोचिंग में पूछो, कहीं पे भी किसी से भी, अपने से बड़े से, अपने किसी ना किसी से आप उसके बारे में पूछो कि ये क्या लिखा है, ये क्या है, ये कैसे आता है। या फिर अपने फ़ोन में आप सर्च कर सकते हो उस वर्ड के बारे में, कोई नया वर्ड या फिर नया सेंटेंस आपको पता चला है, उसके बारे में आप सीख सकते हो। प्रैक्टिस हमें हमेशा करनी है, रेगुलर करनी है प्रैक्टिस, ताकि एक दिन हम परिपूर्ण हो पाए, परफेक्ट हो पाए। स्मार्ट रिवीजन आपको करना है स्टडी के साथ। ये सारी चीज़ें हमने सीख ली, पढ़ाई हमने कर ली, आप स्मार्ट तरीके से रिवीजन करना है। बंद करो, जो याद है वो लिखो, मिस्टेक चेक करो कि आपने कहाँ पे गलती की है, गलतियों को सुधारो। जो भी आपने गलती की है उन गलतियों को सुधार के दिमाग में जो गलतियाँ आपने करी है उनको आप देख के सही कर सकते हो, या फिर किसी मेंटर से या फिर टीचर से आप सही करवा सकते हो उन गलतियों को, या फिर किसी से भी पूछ सकते हो। फिर वो जो गलती आपने करी है वो आपके लिए परमानेंटली लेसन बन जाएगी, आप उससे सीख जाओगे। अगली बार वो गलती आप नहीं करोगे अगर आप उसे सुधार लोगे तो। डे बाय डे हम बेटर होते जाएंगे, हमारे परमानेंटली एक पैटर्न बनेगा सीखने का। सो ये मेथड आपको करनी है, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। बात यह है कि लर्निंग इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग बेटर देन यस्टरडे। कल से हमें बेहतर बनना पड़ता है, जो हमारा बीता हुआ कल है उससे हमें बेहतर बनना है। और सीखना परफेक्ट नहीं होता, कल से बेहतर बनना हमारा सीखना डिसाइड करता है कि हमने क्या सीखा है। आज हम जो सीखेंगे कल हमें उसे इम्प्रूव करना है और अच्छी तरीके से इम्प्रूव करना है, क्योंकि जब भी फिर वो चीज़ दोहराई जाए तो वो आपसे अच्छी कोई ना कर पाए। ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और रियल लाइफ में आपको इसका यूज़ करना है। जो हम सीख रहे हैं रटना नहीं है, आपको छोटे छोटे टेस्ट खुद से करने हैं आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सीखा हूँ। तो खुद से आपका एनालिसिस करना है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। डाउट सपोर्ट आप किसी से भी ले सकते हो, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपको कुछ डाउट है या फिर डीएम कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि आपके डाउट सोल्व करूँगा। एग्जाम की आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पे मिलेगी, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आपको मैं यहाँ से बिल्ड करके दूंगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, इंग्लिश डरने की चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। प्रैक्टिस करके आप इसे अच्छी तरह सीख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो। आशवी एडटेक क्लासेस में आपको अच्छी तरह से मैं पढ़ाऊंगा। बोर्ड्स में जो चीज़ें आपके आएंगी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। आने वाली वीडियो में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप डायरेक्ट डीएम मुझे कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।